पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, ईश्वर के प्रति लगाव, विश्वास, श्रद्धा और आस्था का दर्पण है भारत के बहुत से आस्तिक श्रद्धालु। लुधियाना की रहने वाली दीपिका जी भी इन्हीं आस्तिक श्रद्धालुओं में से एक हैं। पहले ये सभी देवी देवताओं की उपासना करती थीं, विशेषकर लड्डू गोपाल जी को इष्ट रूप में पूजती थीं। इन्होंने अपनी आप बीती हमारे साथ साझा की है, जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। इन्होंने बताया कि इनके पिताजी एक पटवारी थे और उन्हें झूठ बोलकर धोखाधड़ी के केस में फंसाकर सस्पेंड कर दिया गया था। जो ये पूजा साधना किया करती थी, उसको करने से इनके पिताजी की नौकरी नहीं बच पाई और घर की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई। उन्हीं दिनों इनको जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा मिली, जिसने इनकी जिंदगी का नया अध्याय खोल दिया। आपको बता दें कि दीपिका जी एक पढ़ी लिखी शिक्षित महिला हैं और साथ ही बैंक मैनेजर हैं। इन्होंने अंधश्रद्धा से नहीं बल्कि सोच विचार कर सच्चे गुरु से नाम दीक्षा ली है, जिसके फलस्वरूप आज इनके जीवन में अद्वितीय चमत्कार हुए हैं। अब आप स्वयं जानिए कैसे प्रार्थना और सच्ची भक्ति के माध्यम से दीपिका जी के जीवन में बदलाव आए, कैसे इन्होंने अदृश्य शक्तियों की चुनौतियों को पार किया और वास्तविक सुख शांति प्राप्त की। सुनिए दीपिका जी के शब्दों में उनकी ये भक्तिमय आत्मकथा। बहन जी नमस्कार। सत साहिब। क्या नाम है जी आपका? दीपिका। कहाँ से आए हैं आप? लुधियाना से। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े? संत रामपाल जी महाराज जी से मैं 3 जून 2012 से जुड़ी हूँ सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? ब्राह्मण जाति में मेरा जन्म है, जैसे कि वहाँ पे सब होता है कि सारे ही देवी देवताओं की पूजा करते हैं। हम माता रानी की भी करते थे, कृष्णा जी की भी करते थे। मतलब ज़्यादा पहले माता रानी की करते थे, उसके बाद जब उनसे कोई लाभ हमें ज़्यादा होता नहीं था, फिर हम कृष्णा की, कान्हा की करने लगे, लड्डू गोपाल की। तो मेरी मम्मा कृष्णा वहाँ मथुरा वृंदावन गए थे, तो वहाँ से हम दोनों बहनों के लिए भी छोटे छोटे लेके आई थी लड्डू गोपाल। तो हम स्पेशली उनकी भी करते थे और मम्मी भी अपने सेपरेटली अलग से करती होती थी। क्या करते हैं आप? मैं बैंक में जॉब करती हूँ, प्राइवेट बैंक में। कहाँ तक एजुकेशन किया आपने? मैंने MBA किया हुआ है ILM गुड़गांव से, DLF गोल्फ कोर्स रोड एरिया से। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए आप? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में मैं ऐसे आई सर कि मेरे मम्मी पापा जो पहले, जैसे मैंने बताया, लड्डू गोपाल जी की पूजा करते थे और उनसे उसके पूजा करते करते मेरे पापा सस्पेंड हो गए थे। पटवारी हैं मेरे पापा, सरकारी नौकरी है, पटवारी हैं वो कोट जयपुर में। वो सस्पेंड हो गए थे, उनके ऊपर रिश्वत का रखने का आरोप लगाया गया था। तो फिर उसके बाद जब घर पे थे पापा और कोई इनकम का हमारे पास इतना सोर्स नहीं था, जो पहले के पैसे थे वही सब हमारी सैलरी हम यूज़ कर रहे होते थे। उसके बाद जब एक बार पापा ने सोचा कि बेसमेंट में जो रद्दी पड़ी है, चलो इसको निकाल देते हैं, सेल आउट कर देते हैं। तो ज्ञान गंगा पुस्तक निकली, वो हमारे रेंट पे ऊपर रहते थे किराएदार। उन्होंने मम्मी को उस टाइम दी थी जब वो बहुत ज़्यादा लड्डू गोपाल की भक्ति करती थी कि आप आंटी क्या ये सारे दिन लड्डू गोपाल को लिए फिरती हूँ, इनकी घंटियां बजाती हूँ, माखन मिश्री का भोग, खाना खिलाना, ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब कराती थी उनको, यहाँ तक कि उनको प्रॉपर सुलाना, उनकी सेवा करना, ऐसे बच्चे की तरह उनके लाड़ दुलार, निल्हाना, घंटा उनको निल्हाने में चढ़ना, उनका चरणामृत सबको वितरित करना, पंचामृत से उनको निल्हाना। तो फिर भी पापा के साथ ये हो गया था। तो ज्ञान गंगा पापा ने सोचा पढ़ के देखते हैं इस पुस्तक में क्या है। फिर जब पढ़ा तो परमात्मा की दया से ज्ञान योग खुल गया और सारी ही बातें समझ में आने लगी। जो ज्ञान लिखा था कि गीता जी में क्या लिखा हुआ है कि पूरे संत की क्या पहचान है, जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सब भागों को विस्तार पूर्वक बता देता है, वो तत्वदर्शी संत होता है। तो ये सारी चीज़ें जब पापा ने पढ़ी, उन भक्तों के अनुभव पढ़े जिनको पर्सनली परमात्मा ने आध्यात्मिक सुख भी दिया, उनको आर्थिक लाभ भी दिए, उनको शारीरिक कष्ट थे, किसी को कैंसर था, किसी को पैरालिसिस था, जिसका कोई इलाज नहीं था, वो भी उनको परमात्मा की भक्ति से, मंत्र जाप से ठीक हो गए मात्र। तो पापा ने सोचा कि हम भी चल के देखते हैं, क्योंकि ऐसे सुना है कि गुरु बिना गुजारा नहीं। तो एक बार गुरु भी हमने बनाया नहीं आज तक, तो गुरु बना के देखते हैं।
हमने गुरु इसलिए पापा ने हम वहाँ गए, पापा मम्मी वहाँ पे गए, आश्रम में गए, 3-4 दिन रुके, ज्ञान सुना, ज्ञान सुन के उन्होंने नामदान ले लिया। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद प्रथम लाभ तो मेरे को ये हुआ कि मुझे आध्यात्मिक ज्ञान पता चला कि कौन परमात्मा है जिसकी हमें भक्ति करनी चाहिए, हमें कौन सा मंत्र है जिसे जाप करने से परमात्मा के लाभ प्राप्त होंगे। कोई भी लाभ हो जिंदगी का, इस दुनिया का, इस संसार का, वो सारे लाभ हमें मात्र परमात्मा की भक्ति से ही मिलते हैं। ये हुआ। दूसरा हुआ कि नौकरी में मेरी पदोन्नति होती रही। पहले मैंने ज्वाइन किया था असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे, उसके बाद मेरा साल भर बाद ही डेप्यूटी मैनेजर की पोस्ट पे मेरा प्रमोशन हो गया। मेरी सैलरी में भी इंक्रीमेंट, 35,000 मेरी सैलरी हो गई थी, पहले मेरी 23,000 थी। इतना ज़्यादा ज़बरदस्त इंक्रीमेंट था मेरी, बिकॉज मेरी परफॉर्मेंस भी इतनी अच्छी नहीं थी। सब क्वेश्चन कर रहे थे कि तेरी दीपिका इतनी अच्छी परफॉर्मेंस भी नहीं थी, फिर भी कैसे हो गया। मैंने कहा सब परमात्मा की रजा है, उनकी दया से मुझे। आप कौन से परमात्मा की दया मानते हैं? किस परमात्मा ने आपके ऊपर दया की? जो कबीर जी हैं वो पूर्ण परमात्मा हैं, और सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हैं वो कबीर परमात्मा के खुद अवतार हैं, इस धरती पे आए हुए हैं। उन्होंने ही सब रजा की है, उनकी ही दया से हमें सारे लाभ हुए हैं। और क्या लाभ मिले आपको? और मैं अपनी फैमिली का भी थोड़ा बहुत आपको बताना चाहूँगी कि मेरी मम्मा हार्ट पेशेंट थी। उनको नाम लेने से पहले 2 अटैक आ चुके थे। जब तीसरा अटैक उनको आया तो पापा आश्रम में आए हुए थे, जो मंथली सत्संग होता है उसको सुनने के लिए। मम्मा घर पे थे तो अकेले थे। रात को 3 बजे उनको हार्ट अटैक आया। उस टाइम मम्मी को लगा कि शायद मेरा बीपी हाई हो रहा है, उनको पता ही नहीं चला कि मेरे को हार्ट अटैक आ रहा है। वो बहुत ज़्यादा बेड पे पड़ी थी तो उनकी बॉडी ऐसे उछले ऊपर की तरफ, मतलब इतनी ज़्यादा हार्ट की स्पीड तेज थी। उसके बाद 7 बजे तक मम्मी सो नहीं पाई। उसके बाद मम्मी ने गुरुजी के आगे जहाँ हम परमात्मा की भक्ति करते, पूजा करते हैं, जोत चाहते हैं, वहाँ पे दंडोत प्रणाम किया कि परमात्मा भगत जी भी नहीं है, कोई घर पे नहीं है, मैं अकेली हूँ, मालिक आप ही देखोगे और कौन देखेगा, दया करो दाता। फिर दंडोती लगाई। उसके बाद मम्मा आधे घंटे सो गई, परमात्मा की दया से नींद आ गई। उसके बाद पापा का फोन आया तो मम्मी ने पापा को बताया। उसके बाद वापस तेज हो गई। फिर पापा ने अरदास लगाई गुरुजी से, तो गुरुजी ने 1 मिनट मौन, एक थोड़ा कुछ क्षण विश्राम लेके बोला, पोज लेके बोला कि बेटा ये आज उसने नाम लिया हुआ है, अगर वो नामधारी ना होती, उसने नाम नहीं लिया होता, परमात्मा का सर पे उसके हाथ नहीं होता, तो आज उसकी आयु खत्म थी। और ये बात मैं दूसरे प्रमाण से ऐसे बोल सकती हूँ कि मेरे नाना जी खुद ज्योतिषी थे, तो उन्होंने भी बता दिया था, जो हस्तरेखाएं वगैरह उनको देखनी आती थी, उन्होंने बता दिया था कि सुमित्रा तेरी 48 साल तक उम्र है, इसके बाद तेरी आगे उम्र नहीं है बेटा। तो और जब बाकी जो पंडितों को दिखाया था उन्होंने भी, तो उस टाइम तो मेरी मम्मी मजाक में कह देती थी कि बहुत है, लेकिन 48 साल की उम्र तक तो हमारे किसी की शादी वगैरह भी नहीं हुई थी। ओनली मेरी बड़ी सिस्टर मैरिड थी उस टाइम तक, तो इसलिए कुछ भी हम सेटल नहीं हुए थे, हम बर्बाद ही हो जाते अगर हमारी मम्मा नहीं रहती तो। फिर परमात्मा ने उनको बचाया, इतनी दया हुई मालिक की। उसके बाद और भी बहुत सारे सुख है, जैसे कि हमारे रिश्तेदार ही हैं, वो थोड़ा हमसे जेलस फील करते हैं, तो उन्होंने जो 3 ताप के अंतर्गत जो आते हैं, उन्होंने ना कुछ प्रेत वगैरह हमारे ऊपर छुड़वा दिए थे, मेरे पापा के ऊपर भी, मेरे ऊपर भी। वो जलते थे कि इनकी ना बिल्कुल, इनकी फाइनेंशियली हालत बिल्कुल खराब कर देनी है, इनको एक पैसा नहीं रहना चाहिए इनके घर में। क्या उस टाइम पर आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए थे? हाँ जी, मैंने भी नाम उपदेश ले लिया था परमात्मा की दया से। तो जो 2 बाधा आई, एक मेरे पापा के ऊपर छोड़ी, मम्मी के ऊपर और मेरे ऊपर, क्योंकि मैं अर्निंग मेंबर थी, दीदी की शादी थी, भाई छोटे हैं मेरे, तो मैं बैंक में जॉब करी थी जैसे मैंने आपको बताया। तो उस टाइम क्या हुआ कि पापा को जैसे पता नहीं एकदम से क्या हुआ कि उनको रात भर वो सो ना पाए, आग सी जले उनको, और ऐसे देखे कि छत के ऊपर से कुछ आग सी निकलती आ रही है, मूठ जिसको बोलते हैं, शास्त्रों में पुराणों में लिखा हुआ है कि एक प्रेत बाधा होती है इस तरह की। वो आई तो मेरे पापा को बहुत ज़्यादा कष्ट, हर टाइम बेचैनी, गर्मी इतनी ज़ोर से लगे, सर्दियों के दिन थे उस टाइम, और बहुत ज़्यादा दिक्कत, उनको सपने गंदे बुरे बुरे आए और उनको कुछ आकृतियाँ दिखे भयानक सी। फिर वो गुरुजी के उन्होंने गए सत्संग में, गुरुजियों को बोला उन्होंने कि परमात्मा मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है। गुरुजी कहते कोई बात नहीं बेटा, जो ये करवा रहा है ना उसको परमात्मा अपने आप देखेंगे और आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। उस दिन का दिन है, आज का दिन मेरे पापा को कोई बाधा नहीं है। फिर मेरे साथ अटैक हुआ है प्रेत बाधा का। मैं यहीं थी तो मेरे को, जैसे मैं अपने पीजी में सो रही थी, दोपहर का टाइम था, मैं अकेली थी, मेरी रूममेट नहीं थी, तो जैसे जाली वाला गेट बंद था अंदर से, और मेरे को ऐसे लगा, आंखें मेरी बंद थी बट मेरे को सुनाई दिया कि जैसे टक 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 करके कोई चीज़ आई है। तो जो मेरी रूममेट थी ना, वो और भगवानों की पूजा करती थी, वो उसकी अलमारी में रखे होते थे, वहाँ से उसने माचिस उठाई, और जैसे फिर मेरे को एकदम से यूँ लगा कि मेरे साथ कुछ बहुत बुरा होने जाने वाला है।
तो मेरे को उस टाइम प्रथम मंत्र मिला हुआ था। मैंने प्रथम मंत्र का एक जो स्टार्टिंग का है शब्द वही उच्चारण किया। ऐसे आवाज आई रूम में जैसे कोई भाग रहा है, बहुत जोर जोर से भागने की आवाज आई, और जाली वाला गेट जैसे धां से किसी ने बंद किया हो बहुत जोर से, वो हुआ। बट उसके बाद भी मेरे को थोड़ा सा दिक्कत होनी शुरू हो गई थी कि मेरे को गंदे गंदे सपने आने लग गए थे, और मेरे को बेचैनी, डर लगे कि कोई मेरे पीछे खड़ा है, कोई है जो आ गया, पर्दे के पीछे से कोई देख रहा है मेरे को, इस तरह का कोई मेरे को मार देगा, कोई किसी के गला दबा देगा। नींद नहीं आती थी मुझे। फिर मैं आश्रम गई, गुरुजी को प्रार्थना करी, गुरुजी ऐसे ऐसे। कौन से गुरुजी से प्रार्थना की आपने? जी हमने तत्वदर्शी गुरु संत रामपाल जी महाराज जी से ही नाम ले रखा है। वही मेरे प्रथम और आखिरी गुरु हैं इस मनुष्य योनि में। वही गुरु रहेंगे और वही हमको सचखंड सतलोक लेके जाएंगे, क्योंकि उनका जो ज्ञान है ऐसा ज्ञान विश्व में नहीं है। जब आपने संत रामपाल जी महाराज जी से अपनी समस्याओं के बारे में प्रार्थना की तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि बेटा, आपको परमात्मा ने इतना अच्छा मंत्र दिया हुआ, आपको डरने की जरूरत ही नहीं है, आपकी देखना परमात्मा बिल्कुल ठीक कर देंगे। वो जो आपके ऊपर किसी ने भी छुड़वाया है, क्या कुछ भी करवाया है, उसका आपके ऊपर बिल्कुल असर नहीं होगा, आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गई। आज का दिन है। उसके बाद मेरी शादी भी हो गई, मेरी बेबी भी है 1.5 ईयर्स की। तो उसके बाद मैं अभी वापस से मैंने जॉब स्टार्ट कर दी है। तो उसके बाद से आज का दिन है, मेरे को कोई नहीं है, बल्कि परमात्मा के इतने सुख मिले हैं मेरे को कि मैं उनका वर्णन करूं तो शायद पूरा दिन निकल जाए, इतने हमको सुख मिले हैं। आज से कुछ साल पहले संत रामपाल जी महाराज ने सभी धर्म गुरुओं को आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए आमंत्रित किया था, और संत रामपाल जी महाराज ने हिंदू धर्म की जो भक्ति प्रणाली है उसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह भी खड़ा कर दिया है। अब उन लोगों के लिए समस्या हो जाती है जो उन धर्म गुरुओं से जुड़े हुए हैं। देखिए, प्राचीन काल से ही हिंदू धर्म में देवी देवताओं की पूजा लोग करते आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की पूजा करने से मना करते हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, ऐसा है कि जो आप बोल रहे हो कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं को छुड़वाते हैं, ऐसा नहीं है। वो आपको बताते हैं कि देवी देवता हैं जो ये तीनों लोकों के जो सुख देते हैं, जैसे रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु और तमगुण शिव जी है, जो इन तीनों लोकों के, पृथ्वी लोक के, स्वर्ग लोक के और पाताल लोक के जो जिनके हम अधीन हैं, उनकी पूजा की विधि क्या है, उनके मंत्र क्या हैं। मात्र हम एक मूर्ति की पूजा करने से या मंदिर में जाने से देवताओं की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि एक गरीब आदमी है वो भी जाता है, एक अमीर आदमी है वो भी जाता है। तो क्यों अमीर और अमीर बनता जाता है और गरीब और गरीब बनता जाता है? इसके पीछे कारण नहीं है कि उसके पीछे कारण ये है, जबकि गरीब होता है वो आत्मा से प्रार्थना करता है, दुखी होकर होता है कि मेरे भगवान, मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे थोड़ा सा धन दे दो या मुझे ये लाभ करा दो, फिर भी उसे नहीं होता। तब क्यों नहीं उसकी आस्था कम होती? जबकि होता यह है कि अमीर को और भी लाभ होता रहता है। इसके पीछे कारण ये है कि उनको उस चीज का पता नहीं है कि कौन से मंत्र हैं जिनसे देवी देवता खुश होते हैं, इन कौन से मंत्रों से ये हमें लाभ देंगे, इन तीनों लोगों के सुख कौन से मंत्रों से मिलेंगे। तो इन सभी की जानकारी सदगुरु रामपाल जी महाराज जी देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो देवी देवताओं को छुड़वाते हैं, वो उनकी सही जो मंत्र हैं जो वेदों में लिखे हुए हैं वो हमें बताते हैं कि इस विधि से इनकी पूजा करनी है, जबकि उस विधि से नहीं जो हम पिछले जमाने से, पुराने जमाने से किसी पूर्वज ने हमारी शुरू कर दी, किसी साधु ने बता दिया, हम वही करते आ रहे हैं। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें जो वेदों के अनुसार है वो करना चाहिए भक्ति। देखिए, हिंदुस्तान आज शाइनिंग इंडिया की बात करता है। कंप्यूटर का जमाना है, लोग टेक्नोलॉजी की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। आप लोगों की शास्त्रों में, ग्रंथों में, जैसा कि आप लोग बताते हैं, इतनी गहरी रुचि कैसे है? क्योंकि लोग आध्यात्मिकता से काफ़ी दूर होते जा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के ज़्यादातर शिष्यों में हमने देखा है कि वो शास्त्रों में बहुत गहरी रुचि रखते हैं, बहुत गहरी जानकारी रखते हैं। कैसे? सर, इस बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर डिजिटलाइजेशन हो रहा है इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में, तो इसका ये मतलब नहीं है कि भगवान खत्म हो गया है। भगवान है, उसका हर ग्रंथ में, हर जाति में, हर धर्म में कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है। ऐसा नहीं है कि वो जो लोग डिजिटलाइज हो गए हैं वो भगवान को भूल गए हैं, या भगवान जब भी उन पे कोई दिक्कत आती है वो कहीं ना कहीं तो जाते हैं जहाँ उनको जाना होता है, जहाँ वो मान रहे होते हैं। देखिए, हिंदुस्तान में बहुत सारे धर्मगुरु हैं जिनके लाखों की तादाद में अनुयायी भी हैं। संत रामपाल जी महाराज को आप उन धर्मगुरुओं से कैसे अलग पाते हैं? सबसे पहले तो ज्ञान के बिहाफ पे, क्योंकि जो ज्ञान हमारे गुरुजी बताते हैं वो पूरे हिंदुस्तान में, क्या पूरे विश्व में आपको कोई भी संत में आपको ये ज्ञान नहीं मिलेगा। क्योंकि जो हमारे गुरुजी हैं वो एक किसी ग्रंथ से नहीं बताते, वो सारे ही उन्होंने जितने भी धर्म ग्रंथ हैं सभी का अध्ययन किया है। बाय प्रूफ वो आपको शो करते हैं कि इसमें ये चीज लिखी है और परमात्मा को पाने का ये तरीका है, और ये परमात्मा साकार है, नर स्वरूप है। कुछ धर्मगुरु बताते हैं कि वहां सचखंड में, सतलोक में प्रकाश ही प्रकाश है,
वहां पे कोई भगवान नहीं है, तो वो गलत ज्ञान देते हैं आपको। जबकि वहां पे परमात्मा ने हम सबको अपने ही स्वरूप बनाया है, नर स्वरूप बनाया है, ताकि हम इसी मनुष्य जीवन में हम परमात्मा की भक्ति करके, बोलते हैं ना, जिव्या तो वाही बलि जो रटे हरि नाम। जीव तो जो जिव्या होती है, टंग होती है, वो तो सारे पशुओं को भी होती है, पर वो परमात्मा का सिमरन नहीं कर सकते। इसलिए मनुष्य ही जीवन में हम परमात्मा की भक्ति करके अपने परम मुक्ति धाम सतलोक सचखंड में जा सकते हैं, जहाँ हमेशा हमें कभी कोई दुख नहीं होगा। हम वहीं के रहने वाले थे, हम यहाँ गलत आके फंस गए हैं। इसलिए मैं आपसे यही बोलूंगी कि सतलोक में परमात्मा खुद वहाँ पे निवास करते हैं, और उसकी विधि संत रामपाल जी महाराज जी आपको यहाँ पे आके दे रहे हैं पृथ्वी। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं सर भगत समाज को यही संदेश देना चाहती हूँ कि अगर आपको परमात्मा की चाह है, आप सोचते हो कि वो कौन भगवान है, क्योंकि जैसे मैंने बताया पहले कि हम माता रानी की पूजा करते थे, उसके बाद लड्डू गोपाल की पूजा करते थे, लेकिन उसके बाद भी हमारे घर पे बहुत सारे संकट आ रहे थे, हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा था। लेकिन जैसे ही हमने संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ली, सोचा तो यही था कि चलो इतने गुरु हैं, इनको भी ट्राई करके देख लेते हैं। लेकिन जब पता चला, ज्ञान का पता चला, जब उनकी भक्ति से हमें लाभ होने शुरू हुए, तब हमें पता चला कि हाँ, यही एक संत हैं जिससे हमें सारे लाभ मिल सकते हैं, जो हमें जो परम मुक्ति धाम है, जहाँ हम वहाँ से आने के बाद, जैसे नानक साहब जहाँ पे गए हैं, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माही कबीर भया। तो नानक जी को भी जो बेई नदी पे आके मिले थे, वो कबीर परमात्मा ही थे। बहन जी, लोग अमूमन भक्ति इसलिए करते हैं ताकि उनको आर्थिक लाभ मिले, उनको शारीरिक लाभ मिले, मानसिक लाभ मिले। जैसे कि आपने बताया कि आप MBA हैं, बैंक में आप नौकरी करते हैं, वेल सेटल्ड हैं, बिल्कुल कोई परेशानी आपको नहीं है, फिर भी आप भक्ति करते हैं। आखिर अब आपको क्या जरूरत है भक्ति करने की? अब आप भक्ति क्यों कर रहे हैं? भैया, ये तो आपने बहुत इंटरेस्टिंग सवाल किया है। इसका जवाब मैं ये देना चाहूंगी कि हाँ, हम भक्ति इसलिए भी करते हैं, सभी लोग करते हैं, कि हमें किसी प्रकार का कोई आर्थिक, शारीरिक या मानसिक कष्ट ना हो। प्लस जो हम इसलिए भी कर रहे हैं कि यहाँ ये सुख तो हमें देंगे ही देंगे। परमात्मा कहते हैं कि ये सुख तो तुम्हें रूंगे में, मीन्स फ्री में मिलेंगे, और इसके बाद सतलोक मैं तुम्हें ले जाऊंगा। मोक्ष प्राप्त करने के लिए एक सच्चे गुरु को होना बहुत जरूरी है, जो आपको सत्य भक्ति बताए, जो आपको पार करने का, इस भवसागर से निकलने का तरीका बताए। तो जो हमारे गुरुजी हैं, ऐसे ही मैंने इनका नामदान नहीं ले लिया। मेरे मम्मी पापा ने जो नाम लिया था वो मुझसे 1 साल से भी ज्यादा पहले से लिया था। उसके बाद मैंने जो भी गुरुजी के सत्संग हैं, जो उनकी क्लिप्स हैं, वो सब मैंने अपने फोन में डाली, और वाइल डूइंग माय जॉब आई वाज लिसनिंग ऑल द सत्संग्स एंड ऑल। मैंने पूरा रिसर्च किया। बहन जी, देखिए, आपने सच्चे सदगुरु की बात की। हिंदुस्तान में तो बहुत सारे धर्मगुरु हैं, सच्चा सदगुरु कौन है, कैसे पहचानेंगे लोग? मैं आपको बताना चाहूंगी, इसको नानक साहिब की वाणी से मैं आपको प्रमाणित करना चाहूंगी कि वो ही गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, ता प्राणी निज घर को पावे। आपका क्या मानना है कि संत रामपाल जी महाराज वही नाम दीक्षा देते हैं जो गुरु नानक देव जी जाप करते थे? बिल्कुल, जैसे मैंने बताया था कि अधम सुल्तान को, नानक जी को, दादू जी को, जो ये प्रमाण मैंने बताए हैं, जो ग्रंथों में लिखे हुए हैं, जो ये वो हैं संत जो सतलोक गए हैं, सचखंड गए हैं, और वो इसी विधि से, इसी आध्यात्मिक विधि से, मंत्र जाप से ही वो सचखंड सतलोक की प्राप्ति हुई है। तो परमात्मा है, वो गुरुजी के रूप में आए हुए हैं, वो दोबारा हमको यही विधि बता रहे हैं। अगर भगत समाज चेत गया है, जाग गया है, तो आके नामदान ले, नाम दीक्षा ले, आपको जो लाभ है वो तो परमात्मा देंगे ही देंगे, अगर आप सच्ची लगन से लगते हो तो। प्लस आपको सचखंड सतलोक अपने परम मुक्ति धाम में भी लेके जाएंगे। अभी आपने नाम दीक्षा लेने की बात की, आखिर नाम दीक्षा लें कैसे? अगर आप नाम लेने में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप दीक्षा लेना चाहते हैं, तो जो टीवी पे जो अभी सत्संग के ड्यूरेशन में जो नंबर चलते हैं, आप उन पे कांटेक्ट कीजिए। अगर उन पे आप कांटेक्ट करोगे तो आपको आपके नियरेस्ट ब्रांच का पता चल जाएगा, जहाँ पे आप नाम दीक्षा ले सकते हैं और अपना कल्याण करवा सकते हैं। बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत साहिब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। जब 5505 वर्ष कलयुग बीत जाएगा, तब यह बात मेरी साची होगी धर्मदास, तब तक तो यह ना जच्चा किसी के। अब देखो, फिर कहते हैं धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान है, भूल नहीं। मूल ज्ञान कहीं बाहर ना जाई, पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, मूल ज्ञान तुम गुप्ती रखो, गोई रखो। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पेढ़ी हंस नी तरही। 33 अरब ज्ञान हम बाख्या, मूल ज्ञान गुप्त ही रख्या, गोई रख्या।
और मूल ज्ञान तुम तब तक छुपाई जब लग द्वादश पंथ मिटाई। ओए होए। परमात्मा ने कहा धर्मदास मेरी लाख दुआई, इस सतनाम और सार नाम नहीं बस सार्वजनिक ना करिए, न बीचली पीढ़ी मेरे हंस नहीं तरेंगे, काल के दूता और नाम होता अधिकारी ये है नहीं। और ये दास कैसे अंतर दिखाता परमात्मा के बच्चों को कि ये नकली ये असली है। तो परमात्मा ने कहा था धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये सार नाम की तो बताइए ना तुम जाप करो। ऐसे ही सभी महापुरुषों को जिनको सतलोक ले गिर छोड़ा सबको ऐसे ही कहा था। आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गीसादास साहिब जी को, किसी भी पंथ में, गीसादास पंथ में, गरीबदास पंथ में, कबीर पंथ में ये सतनाम नहीं है 2 अक्षर का। ये अन्ना नानक साहिब के पंथ में अब इस दास को भेजा परमात्मा ने। अब उन महापुरुषों को गवाह बनाकर आपको प्रत्यक्ष कर दूंगा कि कबीर इज गॉड। अब ये संवेद बोध 121 पृष्ठ पर आपने पढ़ लिया था। 121 पृष्ठ पे यहां पर कि चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई, काल फंद छूटे नरलोई, सकल सृष्टि परवाह नहीं कोई, पूरी सृष्टि नाम लेवेगी बंदी छोड़कर। कबीर साहब का घर घर देखो बोध विचारा, और सत नाम सब ठोर उचारा। खुले तौर पर बताया जाएगा फिर नाम सब पुण्यात्माओं को सतनाम का, वो 2 अक्षर का नाम है। और 5500 पाचा तब ये वचन मेरा होगा साचा, कलयुग बीत जाए तब एता, सब जीव परम पुरुष पद चेता। सब जीव परमात्मा के उसे परम पद से परिचित हो जाएंगे। अब देखना ये कबीर साहब का फिर संबोध ही चल रहा है। 171 पृष्ठ पर आ गए हम। अपनात्माओं इसमें लिखा है 500 और 500 जब कलयुग बीत जाए, परम पुरुष फरमान तब जग तारण को आए। कबीर साहब कहते हैं जब 5000 यानी 5500 कलयुग बीत जाएगा तब एक महापुरुष आवेगा। वहां तो उन्होंने खुद कह दिया हम चल कर आएंगे, तो बार बार न्यू कह का मावांगे तब वजह नहीं, तो स्पष्ट कर दिया कि महापुरुष फरमान तब जग तारण को आवे, हिंदू तुर्क आदि सब जेते जीव जहान, और सत नाम की साख गए ये पावा पद निर्वाण। पूरे जितने भी जीव हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, या कोई सिख है, कोई भी आगे जो चलेंगे सारे जितने भी जीव जहान में, और 2 सत नाम की साख ले वो पावा पद निर्वाण। निर्वाण माने मोक्ष पद प्राप्त करेंगे। यथा श्रीतगण आप ही मिले संधु में धाये, सत सुकृत के मध्य तिमी सभी पंथ समावे। कहते हैं जैसे सिंधु में, समुद्र में ये दरियाएं जैसे गंगा जमुना सरस्वती सारी कहते हैं अपने आप धाय कर दौड़ कर उसमें जाकर मिलकर एक रस हो जाती हैं, ऐसे सारे पंथ एक दिन इस सच्चाई को समझ के उस मेरे वाले दास के द्वारा चलाए गए उस पंथ में, कहते उसके द्वारा चलाए गए पंथ में ऐसे भाग भाग का होंगे जैसे समुद्र में दरिया सपीट तो जाकर मिल जाया करती है, निर्बाध होकर के आ जाते हैं। तो ऐसे सब एक हो जाएंगे सारे पंथ। देखिए यथा सरित गण आप ही मिले सिंधु में धाये, और सत सुकृत के मध्य तिमी उस सच्चे पंथ के मध्य ये सभी पंथ ऐसे समावे। जब लग पूर्ण होए नी ठीके को तिथि वार, कपट चातरी तब लो ये सब संवेद निर्धार। कबीर साहब कहते हैं मैंने समय दर दिया यो 5505, जब तक यो ठीक का समय नहीं आवेगा, ठीक माने निर्धारित समय, तब तक जब मेरा सब संवेद का ये वचन निराधार दिखाई देगा। ये उस दिन सच्चा हो जाएगा जब वो दिन आ गया, पुण्यात्मा आ गया वो ठीक का दिन। ये सारे जाड़ के दर दिए दास ने। जब लग पूर्ण होए नी ठीके को तिथिवार, ठीक का यानी निर्धारित समय का, तब तक कपट चातरी तब लो, तब तक ये लोग कपट और छल कपट कर रहे हैं बेचारे। और मेरा सौ संवेद निर्धार, ये सौ संवेद में जो ज्ञान लिखा जा रहा है तेरे द्वारा मैं बोल रहा हूँ, ये तब तक तो निराधार दिखाई देंगे। मेरे वचन को ऐसे कह रखा है, अब कब आओगा वो दिन। और एक अनेक हो गए, एक से अनेक बना दिए, काल ने नर नर पंथ बना दिए, मजहब बना दिए। कहते पुनः अनेक हो एक, वो सारे फिर एक हो जाएंगे दोबारा। और हंस चले सतलोक सब सत नाम की टेक।
सतनाम के सारे सारे जो सतलोक हंस सतलोक जाएंगे। और घर घर बोध विचार हो दुर्मति दूर बहाए। और कलयुग में सब एक सोई बरतें सहज सुभावे। ओए होए, कहते हैं सब तो सतनाम लेंगे और कलयुग में सब नर नारी शुद्ध हो जाएंगे, ये बुराई छूट जाएगी। जहर दिखाई देगा, यूं रिश्वत लेते हैं, ये जहर खा रहे हैं बिना ज्ञान के बालकों की तरह। जहर दिखाई देगा अपने और केवल एक सतलोक दिखाई देगा। और आपका कोई भी काम होगा, भगवान को किस लिए ढूंढते हैं, किस लिए उसकी शरण ग्रहण करते हैं? कि सब दुख दूर किया करता है, सब आवश्यकताएं पूर्ति करता है। और ऐसे कर देगा, आप समझ में नहीं सकोगे। तो फिर हमने क्या आवश्यकता फिर बकवाद करने की? और फिर विष दिखाई देगा। तो कहते हैं घर घर बोध विचार हो और दुर्मति दूर बहाए, सबकी दुर्मति दूर हो जाएगी इस ज्ञान से। और कलयुग में एक हवे हवे हो के हवे और सोई बरते सहज सुभाए, सब प्यार तरह करेंगे। और कहा उगर का सूदर हो, हर सब की भवबीर, सो समान समदृष्टि है वो समरथ सत कबीर। कहते हैं कि तो डाकू ठग लुटेरे चोर और ये रिश्वतखोर, और क्या फिर शूद्र जो छोटी जाति या नीची, कहते सब एक हो गए, भवभीर सब एक हो जाएंगे। और वो जो पंथ का प्रवर्तक होगा, देखिए सो समान समदृष्टि, वो सब पर को समान दृष्टि से देखेगा, वो है समरथ सत कबीर। बोलो सतगुरुदेव। पुण्यात्माओं, जैसे दास ने सत्संग आज प्रारंभ किया था कि ये जितने पुण्यात्मा संत महंत हैं ये पुण्यकर्मी प्राणी हैं, और इनको काल ने सिलेक्ट कर लिया कबीर साहब के बच्चों को मिसगाइड करने के लिए। और वो पूर्व जन्म की पुण्यकर्मों से परिपूर्ण होते हैं। और लास्ट में उनका आगे चार्जर ठीक नहीं होता, पिछली बैटरी जब तक चले चले पुण्य, और फिर आगे इनकी भक्ति ठीक नहीं होती, फिर स्वयं दुर्गति को प्राप्त होकर मर जाते हैं। उनमें से एक राधा स्वामी पंथ से निकला हुआ पंथ जय गुरुदेव पंथ है, और उसके प्रवर्तक श्री तुलसीदास जी माने जाते हैं। और वो एक बहुत पुण्यकर्मी प्राणी थे, काल के फंस गए हैं। और उन्होंने सन 1971 में इस दास के बारे में आकाशवाणी की थी कि वो एक महापुरुष आवेगा। देखो थोड़ी सी पढ़ेंगे जब अच्छा लगेगा। एक है ये जय गुरुदेव की वाणी, पुस्तक भाग 2, और ये है श्री वो तुलसीदास जी, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, परम संत तुलसीदास जी महाराज। हर इसके चेले कहें विश्व को शांति नहीं से मिलेगी, मिल गई शांति, दूना बिगड़ गया काम। अब ये है जय गुरुदेव की अमरवाणी, शाकाहारी सदाचारी बाल संघ से संकलित, प्रकाशक दिव्या शर्मा, 88 साकेत कॉलोनी, मथुरा, उत्तर प्रदेश। मुद्रक है अर्जेंट प्रिंटर्स, पुराना बस स्टैंड, मथुरा, उत्तर प्रदेश। इन्होंने पहले इसके 59 पृष्ठ पर चलते हैं। ये है इसका 59 पृष्ठ। इसने 28 अगस्त 1971 में एक आकाशवाणी करी तुलसीदास जी ने, जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक ने। महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है 1971 को, और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान को बनाएगा, और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। 28 अगस्त 1971 को इसने ये प्रवचन कर दिए। फिर श्रद्धालुओं ने पूछा, भगवान जब वो आ लिया महाराज जी तो उसका पता बता दो, बहुत पीछे पड़ दिए। इन्होंने देखिएगा इसके 50 पृष्ठ पे लिखा है, शाकाहारी पत्रिका 7 सितंबर 1971 को इसने फिर भविष्यवाणी बोली। देखना, वह अवतार जिसके विषय में 28 अगस्त 1971 को इसने वाणी की थी, वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, वह 20 वर्ष का हो चुका है। इस दास का जन्म 8 सितंबर 1951 को हुआ, और 7 सितंबर 1971 को यह दास पूरा 20 वर्ष का होकर 8 सितंबर को जो है 21वें वर्ष में लग गया था। ये 7 सितंबर 1971 को
ये दास 20 वर्ष का हो चुका था। वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है, और यदि उसका पता बता दूं लोग पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश बताने के लिए नहीं हो रहा है, मैं समय का इंतजार कर रहा हूं, और सभी महात्माओं ने समय का इंतजार किया है। समय आते ही सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। अपने आत्माओं, सन 2011 में दास ने सत्संग करके ये आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के माध्यम से ये सत्र कर दिया था कि ये पुण्यकर्मी प्राणी सन 1971 में इसकी दिव्य दृष्टि काम कर रही थी, क्योंकि इसकी बैटरी चार्ज थी पिछले पुण्यकर्मों से। आगे ये 500 नाम काल के जाप करे था, वो कोई भक्ति थी नहीं। तो 2011 में दास ने ये कहा कि यदि आज इसकी दिव्य दृष्टि काम कर रही है तो ये बता दे वो कौन है। 20 वर्ष का था 1971 में, इसको बता देना चाहिए कि जाओ भाई ले लो नाम, जाओ तो कल्याण करवा लो। लेकिन उस समय यू फ्यूज हो लिया था, इसकी बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी थी, भक्ति खत्म हो गई थी, और गल के मेरे हाथ पैर इसके जिंदा लाश लिए फिर रहे थे इनको। और जब इसका जू नहीं रहेंगी तो 2-3 महीना बाद से इसकी टकटा काट दी परमात्मा ने। या तो इसके लिए सुअवसर दिया था दाता ने कि अपने भार मुक्त हो जाता, और परमात्मा के बच्चे आसानी से आगे इसके कहते ही सारे मान जाते। भी चलो पहले से कहा करते थे, अरे आगे एकदम सारे समझ जाते। लेकिन इसने उस बात पर असर नहीं किया, इसलिए यो कुछ ही दिनों के बाद काल ले गया, इसने उठा के छोड़ दिया दाता ने। ना 116 वर्ष जिया यो, इसलिए रखा हुआ था कि इस युग कह दे एक बार अपने मुख से, जाओ भाई वो आ रहा है जिसके बारे में 1971 में कहा था। तो ये भी क्रेडिट यो नहीं ले सका। तो पुण्यात्माओं, एक नास्त्रेदमस की आप भविष्यवाणी पढ़कर देखना इस दास के लिए। इस काल के लोक में कबीर साहब कहते हैं, हमने अपनी महिमा आप पे बखानी, हमारे बारे में कोई दूसरा बतानिया नहीं कोई भी। आप पे आरती, आप पे साजे, आप पे किंगर, आप पे बाजे, आप पे ताल झांझ जनकारा, आप नचाफ देखनार, कह कबीर ऐसी आरती गाऊं, आप मध्य आप पे समाऊं। तो हमने आप पे बतानी पड़े ये सारी कहानी। अब जैसे इन भविष्य वक्ताओं का तो काम इतना है, जैसे कोई खगोल भगोल का ज्ञाता, और ये बता दे कि अभी परसों 6:35 पर सूर्य उदय होगा, और वो ना बताते तो भी होना था, क्योंकि तो परमात्मा का विधान है। तो इन्होंने बता दिया, अच्छी बात है कि वो ऐसे ऐसे है ना। तो परमात्मा ने पहले कह रखा कि जब सन 1398 भगवान आए थे तो 120 वर्ष रहे थे, 1518 में गए थे। उसी समय कह दिया था कि ऐसे ऐसे होगा, उसका वचन था, जिसके वचन से सब ब्रह्मांड घूम रहे। उन्हीं के वचन से आज पूरे विश्व में ये शांति फैलेगी, सारा संसार भगवान की भक्ति करेगा, घर घर में शांति होगी, और सबके काम इतने सुख होंगे आप सोच भी नहीं सकते। तो उस परमात्मा का विधान था, ये ना बताते तो भी यो दिन तय आना ही था। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। प्रथम तो मनुष्य जीवन मिलना दुर्लभ है। असंख्य जन्मों के ये कष्ट उठाकर पशु पक्षियों की योनियों को भोग कर हम एक मानव शरीर प्राप्त करते हैं। मानव शरीर प्राप्त होने पर सतगुरु का मिलना उससे भी दुर्लभ। तो पुण्यात्माओं, आप कितने शुभ कर्मों से युक्त हैं, आप कितनी अच्छी आत्मा हैं। आप जी को ये दोनों ही दुर्लभ वस्तु सुलभ हुई। आप कोई आम आत्मा नहीं है, आप विशेष पुण्यकर्मी प्राणियों में से हैं। लखबर सूरा जूझ ही लखबर सावत दे, और लखबर यति जहान में तब सतगुरु शरणा ले।
बहुत बहुत जन्मों तक आप परोपकारी प्राणी रहे हो, ऐसे शुभ कर्मी प्राणी आप रहे हो, कभी किसी का बुरा किया नहीं, परमार्थ में ही बहुत से जन्म आपने व्यतीत किए। लख बर सूरा जूझ ही लख बर सावत दे, लख बर यति जिहान में तब सतगुरु शरणाले। और आप जी को परमात्मा कभी ना कभी किसी ना किसी युग में अवश्य मिले हैं, और जब परमात्मा मिलते हैं वो अपनी प्यारी आत्माओं को भक्ति से जोड़ देते। जैसे 600 वर्ष पहले वो परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष, जिसे संत भाषा में परम पुरुष भी कहते हैं, सत्य पुरुष भी कहते हैं, उनका वास्तविक नाम है कबीर साहब, कबीर देव, कबीर परमेश्वर। अमर पुरुष, परम अक्षर पुरुष, सत्य पुरुष, ये उनके उपमा के नाम हैं। सत्य पुरुष माने अविनाशी भगवान, परम पुरुष माने श्रेष्ठ पुरुष, उत्तम पुरुष, और परम अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर पुरुष यानी सबसे श्रेष्ठ, सबसे वास्तव में अविनाशी परमात्मा। तो यहाँ वो परमात्मा 600 वर्ष पहले भारत की वर्ष की इस पवित्र भूमि पर, वैसे तो परमात्मा के लिए कोई बाधा नहीं है, कोई सीमा नहीं है, क्योंकि परमात्मा कहते हैं बलक और विलायत तक हम ही धारे भेख। बलक बुखारे में भी हम गए, विलायत में यानी इंग्लैंड के अंदर भी, कहते यहाँ वहाँ पूरी पृथ्वी पर हम अपने बच्चों को संभालने के लिए जाते हैं। तो इस प्रकार इस भारत की उस पवित्र भूमि पर परमात्मा ने अपने पवित्र चरण रखे, सतलोक से आकर एक कमल के फूल पर विराजमान हुए, एक शिशु रूप धारण करके। फिर उनको नीरूनी मां नाम के एक दंपत्ति जुलाहा उठा ले गए। जुलाहे के घर उनकी परवरिश की लीला होने के कारण और बड़ा होकर के परमात्मा जुलाहे का कार्य करते थे, इसलिए वो धानक जुलाहा, कबीर जुलाहा नाम से प्रसिद्ध हुए। लेकिन वो परमात्मा है। फिर छोटी आयु में ही वो जो उद्देश्य लेकर आते हैं वो अपना कार्य शुरू कर देते हैं। उनका जन्म नहीं हुआ, कबीर जी सहशरीर आए थे, सहशरीर चले गए। तो पुण्यात्माओं, आप कभी ना कभी उस परमेश्वर की शरण में रहे हो, इस युग में भी रहे हो। जो शीघ्र आ रहे हैं ये इस युग के ही संबंधित प्राणी हैं, क्योंकि एक ही घर में, एक ही परिवार में 5 सदस्य हैं। 2 दीक्षित हो जाते हैं, 3 विरोध करते रहते। तो जो परमात्मा के पिछले संस्कारी हंस हैं वो तुरंत आ जाते हैं, और शेष विरोध कर रहे होते हैं वो भी कुछ दिनों में। परमात्मा दयालु हैं। जिस घर में भगवान की वाणी शुरू होगी, भगत मंत्र जाप करते हैं, तो उनके अंदर भी उसका असर होगा, और धीरे धीरे फिर वो एक दिन उनके ऊपर जो पाप कर्मों का दबाव है वो हट जाएगा। उनकी आत्मा में फिर कुछ चेतना आएगी, तो वो भी दीक्षित हो जाएगी। वो थोड़ा देर से आएंगे, आना पड़ेगा। अब इसका कारण क्या है कि जैसे कोयल क्या करती है, कोयल मादा पक्षी जो है अपना अलग घोंसला बनाकर अंडे उत्पन्न नहीं करती, क्योंकि उसके अंडों को काग खा जाते, छोड़ते नहीं। वो थोड़ी सी बुद्धिमता से काम लेती है। किसी मादा कौवी ने अंडे दे रखे हो घोंसले में, तो मादा कोयल भी जब वो कौवी कहीं चोगा चरने के लिए
अपना आहार के लिए बाहर गई होती है, पीछे से उसके घोंसले में अपने अंडे उत्पन्न कर देती है। जब वो कौवी वापस आती है तो देखती है कि 2 अंडे थे, 4 कैसे हो गए। वो ये पहचान नहीं पाती कि मेरा अंडा कौन सा है, इसलिए वो चारों को ही सेवन करती है, चारों को ही परवरिश देती है। और फिर वो अंडों से बच्चे जब निकल जाते हैं, उनकी शक्ल भी एक जैसी ही होती और कौवी का उन चारों के अंदर वैसा ही मोह बना रहता है। मादा कोयल दूर से बैठकर देखती रहती है। जब वो बच्चे उड़ने योग्य हो जाते हैं, कुछ दूर तक उड़कर वापस घोंसले में आते हैं, तो थोड़ी सी दूरी पर वृक्ष पर बैठकर कोयल वहां अपनी बोली बोलती है, कुहू कुहू की आवाज लगाती है। जो कोयल वाले बच्चे होते हैं वो अपनी माँ की वाणी को सुनकर, आवाज को सुनकर ऐसे चौकन्ने होते हैं, और कौवे वाले वो वैसे ही अपना मस्त रहते हैं, उनका उसकी वाणी का कोई असर नहीं होता। और कोयल बोलती है तो वो कोयल वाले बच्चे उड़कर उस आवाज को पहचान कर, आकर्षित होकर उस आवाज की तरफ चल पड़ते हैं। वो कोयल भी उड़कर चल पड़ती है और कुहू कुहू करती जाती है। वो बच्चे भी उस आवाज के साथ साथ वो बहुत दूर निकाल ले जाती है। कभी कुछ देर तक उनका पीछा करती है कि मेरे बच्चे गए। जब वो बहुत दूर चले जाते हैं तो सोचती है कहीं दूसरों को कोई हानि ना पहुंच जाए, वो वापस आ जाती है, उनका पीछा छोड़ देती। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा की ये वाणी, कोयल वाली वाणी समझो अमृत वाणी। आप जी ने टीवी के माध्यम से सुनी हो या किसी पुस्तक का अध्ययन करके ग्रहण की हो। आप वो पुण्यात्मा है, परमात्मा के बच्चे हो, और परमेश्वर ने अपनी वाणी बोलकर आपको आकर्षित कर लिया और आपको शरण में ले लिया, क्योंकि आप उसके बच्चे हो। और जो आ नहीं रहे हैं वो कभी भी परमात्मा के चरणों में लगे नहीं, और जो आ जाएंगे वो जो और आ जाएंगे घर के सदस्य, तो वो भी परमात्मा के बच्चे कभी ना कभी उसकी शरण में रहे। अब जैसे क्या बताते हैं कि तुलसी पिछले पाप से हरिचर्चा ना भावे, और जैसे जवर के बेग ते भाई भूख विदा हो जावे। जैसे किसी को जवर हो जाए, मलेरिया हो गया, तो उसको आहार भी कड़वा लगता है, कौड़ा, मुर्खा दाख भी कड़वी लगती है, और काजू किस्मत सेब संतरे और प्रतिदिन करने वाला आहार भी कड़वा लगता है। वो पदार्थ कड़वे नहीं है। उस जवर ने उसके शरीर की व्यवस्था बिगाड़ दी, जिसके प्रभाव से उसको स्वादिष्ट पदार्थ भी अस्वादिष्ट लगते। तो इसी प्रकार तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी पिछले पाप ते हरिचर्चा ना भावे, और जैसे जवर के बेग से भूख विदा हो जाए। तो उनके ऊपर पाप कर्मों का दबाव अत्यधिक है, उनको पाप कर्मों का जबर बना हुआ है, मलेरिया बन गया। अब किसी को जबर हो जाता है, मलेरिया जबर हो जाता है, उसका उपचार क्या है कि ना चाहते हुए भी वो कुनीन की कड़वी कड़वी गोलियां खानी ही पड़ेंगी, और उन कड़वी दवाई को खाने से ही उसका मलेरिया जबर शांत होगा।
और जितना नॉर्मल होता चला जाएगा उतनी ही भूख उभरती चली आएगी। और जब जबर समाप्त हो जाएगा, वही व्यक्ति जो पहले एक ग्रास भी मुख की तरफ नहीं कर सकता था, अब वो लुखी सुखी 3-3 4-4 रोटियां खाने लग जाता है। इसी प्रकार जिन व्यक्तियों के बहन भाइयों के पाप कर्म अत्यधिक है, उनको परमात्मा की चर्चा अच्छी नहीं लगती। कबीर साहब कहते हैं, कबीर पिछले पाप से हरि चर्चा ना सुआवे, कै ऊँगे कै उठ चले, ना और बात चला। कहते हैं जिनके पाप कर्म घने हैं, जिनके पाप कर्म ज्यादा हैं, जिसके कारण उनकी आत्मा पर अंतःकरण में एक ऐसी व्यवस्था बन गई, उनको परमात्मा की जो अमृत कथा वो भी अच्छी नहीं लगती, वो भी नहीं सुहाती। तो उसका इलाज क्या है? जैसे आप किसी अपने मित्र को, भाई को, बहन को, बहनें अपनी सहेलियों को, माता या किसी अन्य रिश्तेदार को समझाने की चेष्टा करते हैं, तो जिनके पाप अधिक हैं वो 2 मिनट के बाद कहते तो छोड़ इस बात ने, और बात बतला। और इस परमात्मा की चर्चा ने छोड़ कहते सारी रात चुगली करें जाओ किसी की, नो प्रॉब्लम। लेकिन भगवान की चर्चा उन्हें अच्छी ना लगती। अच्छी क्यों नहीं लगती? क्योंकि उनके पाप कर्मों का दुष्प्रभाव बढ़ रहा है। उसका इलाज क्या है? ये कुनीन खानी पड़ेगी, कड़वी, ना चाहते हुए भी खानी पड़ेगी, और तब भी बात बनेगी। तो उसका परमात्मा ने बहुत दया बख्शी है। जैसे एक परिवार में 5 सदस्यों में से 2 ने नाम ले लिया, 3 नहीं लेते, कोई बात नहीं। अब उनके पाप कम थे, तुरंत 1 के 2 टेबलेट्स थे, ठीक हो गए, क्योंकि ज्ञान तो उन्होंने भी सुना, तभी आकर्षित हुए। अब परमात्मा दया बख्शते हैं, प्रत्येक घर में सुबह आरती चले, दोपहर ने असुर निकंदन रमैणी, सुबह नित्य में शाम को आरती। ये तो खूब आवाज में लगाते हैं अपने घर में, सबके ऊपर असर पड़े। और बाकी उस घर के 2 सदस्य मंत्र जाप करते हैं, तो उस मंत्र के जाप की भी शक्ति अपने आप गंध वहां फैलती है, उसकी प्रभाव फैलता है परिवार में। तो वो जो नहीं नाम ले रखा, उनका भी असर होना शुरू हो जाता है। तो परमात्मा बड़े दयालु है। ये सभी उसी के बच्चे हैं। जो भक्ति ना करते वो भी मालिक के बच्चे हैं, वो निकम्मे बच्चे हैं। जो भक्ति कर रहे हैं वो अच्छे बच्चे हैं। उन निकम्मों को भी परमात्मा अच्छे बनावेगा, क्योंकि माता पिता यही चाहते हैं मेरे सारे बच्चे और ठीक हो जाएं। अब घर के सदस्य घर से बाहर कहाँ जाएंगे? परमात्मा की वाणी उन्हें सुननी पड़ेगी, और कभी ना कभी वो बुखार उतर जाएगा, और फिर वो उनसे भी आगे बैठे पाओगे आश्रम में। तो ये परमात्मा का ऑपरेशन है। तो परमात्मा का जो प्रोसेस है, प्रोसीजर है, ऑपरेशन है, ये कंप्लीट होता है। इसमें कोई मीन मेख नहीं होती, कोई त्रुटि नहीं होती। वो जो कार्य करते हैं वो परिपूर्ण ही किया करते हैं। अब उन्होंने यूं काम शुरू किया है, उन्हीं के आदेश से, उन्हीं के वचन से सब कार्य शुरू हुआ है, और ये पूरे विश्व में होगा। बतेरे बहुत दिन हो गया हमने डले डोत्या ने, आज तक बताओ क्या साथ लेकर गया कोई प्राणी? किसी का इतिहास देख लो। कबीर साहब फिर हमें ज्ञान देते हैं, हमें ये ज्ञान हो जाएगा। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में सभी प्रकार की परंपरागत भक्ति साधनाओं को करता हो, लेकिन फिर भी उसके जीवन में सुख की बजाय दुख और परेशानियां बढ़ती ही जाएं, तो ऐसे में उसका भगवान पर से विश्वास डगमगाना बिल्कुल स्वाभाविक हो जाता है।
दर्शकों, कुछ ऐसी ही कहानी थी मध्य प्रदेश की रहने वाली सुनीता जी की। सुनीता जी ने अपने जीवन में अनेकों प्रकार की भक्ति साधनाएं अपनाई, लेकिन इसके बावजूद भी इन्हें लाइलाज बीमारियों ने घेर लिया। इनके जीवन में ना तो शारीरिक सुख था और ना ही मानसिक शांति। लेकिन दर्शकों, आज सुनीता जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की है, तब से मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई शास्त्रानुकूल भक्ति को करने से मेरी बीमारियां और परेशानियां छूमंतर हो गई हैं। तो दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई भक्ति में ऐसा क्या है जो वर्षों से की जाने वाली परंपरागत भक्ति साधनाओं में भी सुनीता जी को नहीं मिला? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं सुनीता जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। सत साहब जी। क्या नाम है जी आपका? सुनीता दासी। कहाँ से हैं जी आप? गांव बांसन, तहसील हटा, जिला दमोह। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2016 में। आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं अभी तक? सर मैंने बहुत सारी भक्ति की है। मैं छोटे से में मुझे बहुत सोमवार का व्रत करना, संतोषी माता का शुक्रवार का व्रत करना, पूजा पाठ करना, बहुत मैं छोटे से भक्ति करती थी। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आपको कैसे पता लगा? सर भगत जी हैं, हमारे जो पति हैं उनको किसी ने गांव में ज्ञान गंगा पुस्तक दी थी, तो भगत हमारे जो पति हैं उनने ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी। पहले मेरे पति ने नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज जी से। मैं बीमार रहती थी, फिर उन्होंने बोला कि आप भी जाओ, आप भी नाम दीक्षा ले लो गुरु जी से, आप ठीक हो जाओगे। फिर मैंने भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली। तो फिर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपकी परेशानियां ठीक हुई? जैसे मेरी शादी भई 2005 में, उसके बाद मैं बहुत बीमार रहने लगी। 2-3 महीना बाद शादी के हुए बहुत बीमार रहने लगी, भूत प्रेत की बाधा हो गई थी मुझे। सर जब मैं बीमार रहती तो मेरे हाथ पैर में हमेशा जलन रहती, बुखार सा 24 घंटा रहता था, पेट में जलन रहती थी। जब इलाज कराने गए तो डॉक्टर बोले बच्चादानी में आपके सूजन हैं। तो दमोह में मेरा इलाज चला, छतरपुर में मेरा इलाज चला, सतना में भी चला, एमपी में, और दिल्ली एम्स हॉस्पिटल में भी चला। सर हम वहाँ बालाजी राजस्थान भी गए, बहुत जगह हमारा इलाज चला, पर हमें कहीं से आराम नहीं हुआ। दमोह में 3 महीना तक मेरा इलाज चला। अलका निखार डॉक्टर का नाम है। और छतरपुर में अगर पता लगाना चाहो तो लगा सकते हैं, आभा खरे नाम से छतरपुर में डॉक्टर है, वहाँ मेरा इलाज चला, पर मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। उज्जैन भी गई, मंदिर है माता का, वहाँ पे गई, वहाँ बोल रहे थे पथरी है आपको, इसलिए आपका पेट दर्द कर रहा है। वहाँ भी मेरा इलाज चला, कुछ भी नहीं हुआ। उनने झाड़ फूंक किया, पर कुछ आराम नहीं हुआ मुझे। जब गुरु जी से नाम दीक्षा ली, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद 2-4 ही दिन में हमको आराम लगने लगा। मेरे घर में परेशानी भी बहुत ज़्यादा थी कि 100 रुपया भी हमारे लिए कोई नहीं देता था, ऐसी स्थिति थी। हम 4 महीना तो काम करते थे, 1 महीना में जाके इलाज करवा लेते थे, और काम भी ये करते थे, चुनाई भगत जी मिस्त्री थे, चुनाई प्लास्टर का काम करते थे, मैं लेबर का काम करती थी, बीमार रहती थी फिर भी काम करती थी। फिर भी 4 महीना काम करवाते, 1 महीना में जाकर डॉक्टर को दे देते। बच्चे भी बीमार रहने लगे, 8 दिन में हॉस्पिटल के चक्कर कटते ही करते थे, मेरे नहीं तो मेरे जो पति हैं उनके या मेरे बच्चों के, एक लड़का एक लड़की है, वो 8 दिन में तो जाना ही है हॉस्पिटल, चाहे पैसा हो या ना हो। और हमें कोई पैसा भी नहीं देता था भगत जी। 200 रुपया, समझो 200 रुपया भी नहीं रहते थे हमारे जेब में। जो रिश्तेदार हैं, घर के लोग हैं, सब सास ससुर हैं, कोई भी साथ नहीं देता था। मुझे सपने आते थे, मरे लोग दिखाई देते थे इतने, कि मैं सोती थी और मुझे इतना ऐसे सपने आते थे, लोग मर जाते हैं, इधर से उधर गाड़ते हैं, उधर ले जाते हैं। सांप आता था भगत जी, इतना बड़ा सांप आता था, मेरे गले में लिपट जाता था और काटता था, हाथ में काट देता था, गले में काट देता था, पैर में काटता था, ऐसे काटता था। और जब मेरी नींद खुलती और मुझे 4-4 दिन तक ऐसे जहर चढ़ा रहता था, जैसे मुझे हकीकत में सांप ने काटा हो। सर भूत प्रेत की बाधा से मेरे पेट में हमेशा काटता रहता था, कुछ ऐसे लगता था कोई काट रहा है। और मुझे डॉक्टर ने वजीराबाद गुड़गांव में 52 सेक्टर में अजीत डॉक्टर है, उनसे मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया अपना। उनने मुझे बोला कि आपको टीबी की बीमारी है, पर मैंने गुरुजी से प्रार्थना लगाई। गुरुजी ने बोला बेटा परमात्मा की भक्ति करो, मर्यादा में रहो, परमात्मा दया करेंगे। तो उसके बाद जब मैंने दूसरे डॉक्टर के गांव में जाके दमोह में इलाज करवाया तो डॉक्टर बोले नहीं आपको कुछ भी नहीं है।
और मुझे एक और वजीराबाद में एक और मैंने अल्ट्रासाउंड कराया, मेरे यहाँ सीने में दर्द हो रहा था, तो मैंने इलाज करवाया तो वो बोल रहे, मतलब डॉक्टर ने बोला कि आपको हार्ट की बीमारी है। मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाई, तो उसके बाद गुरुजी ने बोला कि बेटा परमात्मा दया करेंगे, भक्ति करो, तो मेरा हार्ट का बीमारी भी ठीक हो गया। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे बहुत सारे लाभ मिले। मैं जो मजदूरी करती थी सारा पैसा मेरी दवाई में लग गया। फिर जैसे मैंने नाम दीक्षा ली, मेरे आज दुकान है, दुकान मेरा कपड़ा कॉस्मेटिक का दुकान है सर, उसमें मैंने मतलब 11-12 लाख का मैंने जगह ज़मीन भी ले लिया गांव में, और मैंने 5.5 लाख की इको गाड़ी ली। बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, घर में सुख शांति है, जो बीमारी थी वो भी दूर हो गई। हर चीज़ से हमें सुख परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें दिया है। ऐसा भी टाइम था कि 200 रुपया भी नहीं रहते थे हमारे पास, और हमें मतलब मुसीबत में कोई देता भी नहीं था। आज हम ही से लोग, कई लोग गांव के रिश्तेदार सब लोग हमसे ही पैसा मांगते हैं कि हमें पैसा दे दो। आज परमात्मा ने हमारे ऊपर इतनी कृपा करी है, इतनी कृपा करी है कि कोई सोच भी नहीं सकता। सर दुकान में हम जब दुकानदारी करते हैं, हम सोचते हैं कि हमारा 3,000 का दुकानदारी हुआ है, पर जब हम गिनती करते हैं हमारा परमात्मा 10,000 गिनने में देते हैं। इतना लाभ दिया है परमात्मा ने हमें। संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें बहुत सुख दिए हैं। सर जी एक लाभ और मिला है हमें संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद। हम लोग 2022 में गांव से आ रहे थे। गांव से आते समय मथुरा हाईवे पे हमारी गाड़ी का मतलब पलट गई थी। हमारे पति हैं जो, वो गाड़ी चला रहे थे, उनको नींद आ गई, पूरी रात उनने गाड़ी चलाई। उनको सुबह 7 बजे नींद आ गई गाड़ी चलाते चलाते। एकदम से गाड़ी ऐसे मतलब पलटी के 20 फुट पलटने के बाद घसट गई सारी। और घसटने के बाद मतलब हमने सोचा अब तो मर गए सारे बच्चे ना हम सब कुछ, पर जो मतलब आगे पीछे के जो लोग थे 20-25 लोग उठ मतलब वहाँ पे आ गए पास में। एक्सीडेंट देखने के बाद आगे मतलब एक साइड की गाड़ी पूरी ख़राब हो गई थी। फिर बहुत लोग आए, उनने मतलब गाड़ी ठीक मतलब उठाया, गाड़ी को सीधा किया, और किसी को भी चोट नहीं आई। मेरे को यहाँ पे हाथ में थोड़ी सी चोट आई थी, थोड़ी सी खरोंच आई थी, और किसी को भी चोट नहीं आई। परमात्मा ने हमें, नहीं तो सब सोचते थे वहाँ पे जो 20-25 लोग आ गए थे, इकट्ठे हो गए थे, बोल रहे थे कि हमने ऐसा एक्सीडेंट कभी नहीं देखा कि इतनी बड़ी गाड़ी पलट के और 20 फुट घसट जाए और किसी को खरोंच भी नहीं आए। ऐसा मतलब कोई ऊपर वाला है जो आपको बचाया है, नहीं तो ऐसा कभी एक्सीडेंट में ऐसे बचते नहीं हैं, क्योंकि बचते हैं तो 1-2 घायल तो होते ही होते हैं। पर हमारे किसी को कुछ भी नहीं हुआ कि पलटने के बाद 20 फुट गाड़ी घसट जाए। उस कोने उस रोड में पीछे हाईवे से उस रोड से वो इस कोने में आ गई गाड़ी घसटे घसटे, पर किसी को चोट नहीं आई। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी इसी बीमारियों से पीड़ित हैं या इन सब परेशानियों से पीड़ित हैं, जो महिलाएं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? सर मैं तो यही कहना चाहूँगी कि मैं इतनी परेशान थी, मैंने यहाँ तक कि अपने मम्मी पापा से ये भी बोल दिया था कि पापा अब तो मैं मर जाऊँगी, या तो मैं फांसी लगा लूँगी या मैं अब कुछ खा के मर जाऊँगी, क्योंकि मुझे तो लग रहा था कि धरती में भगवान है ही नहीं। इतनी परेशान थी बगैर सर के, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत बीमार थी। मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत थक के बैठ गई थी, लेकिन मैंने गुरुजी से नाम, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली तो मेरे सारे दुख दूर हो गए। इसलिए आप भी आएँ, आप भी संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लें, आप भी अपना जीवन कल्याण बनाएं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर टीवी में बहुत सारे चैनलों में संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है, उसके नीचे पीली पट्टी चलती है, उसमें नंबर आता है, आश्रम के नंबर चलते रहते हैं, उसमें संपर्क करें, कांटेक्ट करके नज़दीकी नामदान सेंटर में संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेके अपना जीवन का कल्याण करवाएं। धन्यवाद जी। सच्चा है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जगत गुरु तत्वदर्शी
तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज Facebook पेज पर भी देख सकते हैं।